नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश भर में हर दिन सामने आते धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। हर तरफ कट्टरपंथियों के आतंक से लोग बेहाल हैं। कुछ असामाजिक तत्व लोग लगातार अपने गैर मजहबी मंसूबों के तहत हिंदुत्व के और हमारे भारत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। कभी ये लोग पहचान छिपाकर लव जिहाद करते हैं, तो कभी समाज के दबे कुचले वर्ग को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कभी हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं और इनकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो मामला सामने आया है उसने तो नीचता की हद ही पार कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ठगी का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू परिवार को लूटने के लिए साधु का रूप धारण कर लिया और खुद को उनका खोया हुआ बेटा बताकर पहले उनका विश्वास जीत लिया। और जब हिंदू परिवार उस पर अंधा भरोसा करने लगा तो वो उसका फायदा उठाकर उनके घर में मौजूद सारा जेवर और पैसा लूटकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके पास से पैसा और गहना भी बरामद कर लिया है। लेकिन इस मामले से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आइए अब आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं कि आखिर ये हिंदू परिवार इस मुस्लिम समुदाय के लड़के से इसके जंगल में कैसे फंसे। दरअसल जी न्यूज की खबर के मुताबिक मामला चुनार थाना क्षेत्र के सहसपुरा परसोदा गांव का है, जहां गोंडा के रहने वाले राशिद, जो कि खुद को गांव में बुद्धिराम विश्वकर्मा का खोया हुआ बेटा अन्नू बताया और उसने बुद्धिराम की पत्नी से माताजी कहकर भीख मांगी, तो उन्होंने भी उसे अपना 14 साल का बेटा उर्फ अन्नू मानकर सीने से लगा लिया। बता दें कि अन्नू साल 2011 में गायब हो गया था। वहीं पत्नी के दुलार और लोगों के कहने पर बुद्धराम ने भी उसे अपना खोया हुआ बेटा मान लिया। साधु के वेशभूषा में सारंगी बजाते हुए पहुंचे राशिद ने घर वालों को एक शपथ पत्र दिखाया था। उसने कहा कि इतने सालों से वो मठ में रहता था और अब वो वहां से आजाद तभी हो सकता है जब वहां पर वो भंडारा हो जाएगा। और इसके बाद उसने बुद्धराम को एक सामान की लिस्ट दी, जिसमें 986 धोती, 986 लंगोट और 5 टीन घी के और तेल के, और आपको बता दें कि 21,000 रुपए दक्षिणा भी लिखी हुई थी। घर वाले भी अपने बेटे के चाह को पूरी करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद बुद्धराम ने सामान के बदले 1,46,000 रुपए राशिद के साथी को भुगतान के तौर पर दे दिए। इसके बाद राशिद उनके साथ घर में ही रहने लगा। कुछ दिन बाद राशिद ने घर के सारे गहने एक बॉक्स में बंद करा कर रख दिए और कहा कि 11 दिनों तक पूजा करने के बाद ये गहने दुगने हो जाएंगे। इस बीच वो अपनी कथित मां के मायके रामनगर गया। वहां भी उसने अपनी मामी को सोने के गहने को दुगना करने का लालच देकर उनसे भी पोटली बनाकर 11 दिन तक गहने को रखने के लिए कह दिया। इस दौरान उसे ना खोलने की हिदायत भी दी। और इसी के साथ आपको बता देंगे इस तरह के गांव के कई लोगों को भी उसने पैसे और गहने दोगुने का लालच देकर इसी तरह से 11 दिनों के रखने के लिए दे दिए। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पोटली और बक्सों को खोलकर देखा। उन्होंने देखा कि गहनों की जगह ईंट पत्थर मिले। तब उन्हें समझ आ गया कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद शक के आधार पर पिता और गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और उसको ढूंढने के बाद सख्ताई से पूछताछ की। तब उसने अपना नाम राशिद बताया और अपनी पूरी प्लानिंग का खुलासा किया। इसके बाद लोगों ने उसे चुनार पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने गायब हुए सोने के आभूषण और 70,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से अब ये नीचता पर उतर आए हैं और अब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कभी प्रेमी बनकर तो कभी खोया हुआ बेटा बनकर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।